अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा सलीम सिद्दीकी। नाजरीन, कराची की अदालत में आज एक ऐसा मंजर देखने में आया जिसने कई सवालात खड़े कर दिए। मुनशियात फरोशी के संगीन इल्जामात में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में पेशी के दौरान शोर शराबा करते हुए ये दावा किया कि उसे 22 दिन से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया, तशद्दुद किया गया और झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। तो दूसरी जाने पुलिस का ये कहना है कि पिंकी एक बड़े मनशियात नेटवर्क की अहम किरदार हैं, जिसके राब्ते में यूनिवर्सिटी से लेकर गैर मुल्की अनासिर तक फैले हुए हैं। सवाल ये है कि हकीकत क्या है? क्या वाकई ये खतरनाक नेटवर्क बेनकाब होने जा रहा है या फिर किसी बड़ी कहानी के कुछ पहलू अभी सामने आना बाकी हैं? तो उधर सियासी महाज पर हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अपोजिशन की कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि कानून ऐसी सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं देता, जबकि अपोजिशन इस मामले पर मुसलसल एहतजाज कर रही है। तो दूसरी जानिब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश भी इस्लामाबाद के ऐवानों में सुनाई दे रही है, जहाँ हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरत जारी है। साथ ही बजट से पहले तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की खबरें भी गर्दिश में हैं, मगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान कम दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में सियासत, मईशत और तीनों महाज पर एहतसाब बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिजवान खानजादा साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आप वक्त निकाल कर हमारे लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक शर्जील आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा एमके पाकिस्तान जमाल अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खानजादा साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और ये जानना चाहूँगी कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद पीटीआई कोई और मुज़ाकरात का रास्ता निकालेगी या फिर वैसे ही एहतजाज करेगी और सड़कों पर निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। देखें, पीटीआई हमेशा से मुज़ाकरात की हामी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि हम एहतजाज करें, हम धरने दें, हम मुज़ाहमत करें, लेकिन जब आप दरवाज़े बंद कर देते हैं किसी भी सियासी जमात के, तो उसके बाद रोड की सियासत होती है, धरनों की सियासत होती है, फिर मुज़ाहमत की सियासत होती है। सही। आपने सियासी कमेटी मुस्तरद कर दी, आपने मुलाकातें मुस्तरद कर दी, आपने चेयरमैन इमरान खान साहब का इलाज की अपील मुस्तरद कर दी, कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, सियासी पार्टियों ने मुस्तरद कर दिया, तो आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर जाएं तो कहाँ जाएं? सही। फिर हम सड़कों पर आते हैं तो कहते हैं जी ये मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जब उनके कायदीन पर, उनके लीडर्स पर, उनके वर्कर्स पर जुल्म, जबर और फस्तायत होती थी, तो क्या वो एहतजाज नहीं करते थे? क्या वो रोडों पे, सड़कों पर आकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं करते थे? क्या तहरीक इंसाफ कोई नई बात कर रही है, कोई नया एहतजाज कर रही है या कोई नई डिमांड कर रही है? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज करवाया जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि उनके वकला की मुलाकात कराई जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे केस मेरिट पर चलाए जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ किया जाए। क्या हम गलत कर रहे हैं? रिजवान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी शर्जील मलिक साहब आपने। क्यों हुकूमत इतनी खौफजदा है मुलाकात करवाने से? जैसे कि पीटीआई का हमेशा से ये कहना है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, उनका इलाज सही करवाया जाए, उनकी फैमिली से उनको मिलने दिया जाए, मैंडेट पे उनके केसेस लड़े जाएं, तो हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा है कि उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही है? शर्जील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। अच्छा, खानज़ादा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जैसे ये अनमोल और पिंकी साहिबा को जो गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। कौन हो सकता है इस प्रेशर के पीछे, आपको क्या लगता है? किस चीज़ का प्रेशर?
मतलब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उनका कहना ये है कि मुझसे बयानात लिए जा रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं, मुझे मारा जा रहा है, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है और फिर मुझसे ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, मुझ पे झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? देखें जी, सबसे पहले तो ये जो अनमोल उर्फ पिंकी साहिबा हैं, इनकी गिरफ्तारी जैसे कह रहे हैं कि जी लाहौर से हुई, बिल्कुल। कोई कहता है असास इदारों ने की, कोई कहता है लाहौर पुलिस ने की। जिसने भी की है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने कम से कम गिरफ्तार किया। अब बात गिरफ्तार करने के बाद सवालिया निशान उन इदारों पे आ जाता है कि जिनका मकसद, जिनकी ड्यूटी मनशियात पकड़ने की, मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने की है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। अरबों रुपए का फंड वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने डिपार्टमेंट पे खर्च करते हैं। उसके बाद ऐसी कई पिनकियाँ जो है वो पाकिस्तान में सरेआम घूमती हैं, कानून का मजाक उड़ाती हैं। और आपके सामने नज़र आया कि किस तरह अपने जूते की नोक पर उन्होंने कितने सालों से इस कानून को नचाया है। बिल्कुल ऐसी है। अब आपके सामने ये आ गया तो वो इदारे क्यों खामोश हैं? उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये लिस्ट जो दिखा रहे हैं कि जी 800 लोगों की लिस्ट मिल गई, 900 लोगों की लिस्ट मिल गई, तो लिस्ट तो साहिर हसन से भी मिली थी, लिस्ट तो अरमगान से भी मिली थी। क्या आपने किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया? सियासी मकासद के लिए ऐसी चीज़ों को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो शुरू से करते आए हैं, उनका ये धंधा है। लेकिन ये आवाम समझ चुकी है, ये आवाम जान चुकी है कि एक मनशियात फरोश खातून को जो आपने गिरफ्तार किया है, उनके सहूलतकार कब गिरफ्तार करेंगे आप उनको मनशियात फराइम करने वाले कब गिरफ्तार करेंगे? आप उनकी जमानतें कराने वालों को कब गिरफ्तार करेंगे? आप उनको पनाह देने वालों को कब गिरफ्तार करेंगे? आपके टीवी चैनल पर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि जो एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 वो लोग हैं जिनके नाम ECLC में डाले जा रहे हैं, ECL में डाले जा रहे हैं। अब 4 वो लोग ECL में जिनके नाम डाले जा रहे हैं, ये बोलकर उन्होंने तमाम मीडिया को, तमाम सियासी पार्टियों को एक अजीब सा कश्मकश में डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आप एक टीवी एंकर हैं, आपको अंदाजा होगा कि एडिशनल आईजी कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 4 लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, कुछ लोग कहते हैं उनका ताल्लुक सरकारी इदारों से, कुछ लोग कहते हैं जी फला हैं फला हैं फला हैं। तो मैं आपको ये खबर बता देता हूँ कि वो जो 4 लोग हैं उनमें 2 भाई हैं मैडम के और 2 साबका शौहर हैं। तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसको इतना पिंडोरा बॉक्स बनाने की क्या जरूरत थी कि इसके ऊपर भी प्रोग्राम किए जाएं, इसके ऊपर तबसरे किए जाएं। ये 4 लोग ये हैं, 2 भाई हैं और 2 साबका शौहर हैं। आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। जमाल साहब, आप इस गिरफ्तारी को सपोर्ट करते हैं और क्या लगता है जिन जिन के नाम पिंकी ने लिए उनके नाम सामने आने चाहिए? तो बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजूद पे आपने मुझे दावत दी है और सबको सलाम अलैकुम। देखिए, पिंकी के हवाले से जो मेरे भाई PTI के भाई बात कर रहे थे, बहुत सारे नाम भी लिए बाजी में जिन लोगों ने मतलब इस तरह की मंशियात पेशी उनके साथ क्या हुआ हमारे होता हुआ कुछ नजर नहीं आता कोर्टों से ना। वो वजह यह है कि आयोग जो केस बनाता है वो बहुत कमजोर केस होता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजूहत होती है, किसी न किसी का हाथ होता है। अभी आजाद साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी इन्होंने, और जिस तरह उनको बताया कि हमने गिरफ्तार कहाँ से किया है, गार्डन से गिरफ्तार किया है। फिर कल आपने देखा होगा, कल एक और ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि इसके घर पे दोबारा गए, यानी जिस घर से बकौल इनके कि हमने गार्डन से गिरफ्तार किया फ्लैट से, अब वहां पे जाके दोबारा उनके वॉशरूम से जो है पता नहीं कितने 65 लाख रुपए की और कोकीन बरामद की है। बिल्कुल, ये तो एक थोड़ा सा वसवसा है कि वो खुद आज खातून जो कोर्ट में जो पुलिस वाले लेके गए हैं उसको मजीद रिमांड के लिए जो 22 तारीख तक का रिमांड मिल गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पिंकी सही बोल रही है, आजाद साहब सही बोल रहे हैं। वो कह रही है मुझे 4 दिन पहले जो है लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और ये गार्डन का मकान शो कर रहे हैं, और बंद मकान से खातून बोली बंद मकान से जो है मजीद चीजें बरामद की गई है।
ये तो बहुत दो चीजें मददगार चीजें हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खातून बता रही है, मीडिया नाम ले रहा है, कुछ सियासी पार्टियों के नाम ले रहा है, वो भी लेते थे। देखिए, ये जो कुकिंग है ना, ये गरीब आदमी के नहीं दी है। ये मंशियात जो है बड़े अमीर लोग जो 2 नंबर तरीके, 2 नंबर धंधे से पैसे कमाते हैं, ये वही लोग इस्तेमाल करते हैं। सही। ये हीरोइन, ये आइस इस टाइप की चीज नहीं है जो आजकल जो है कराची के अंदर देख रहे हैं, हीरोइनची आजाद घूम रहे हैं। वो कराची के मजाफात के अंदर जो है वो सरकारी इमदाद को भी नुकसान दे रहे हैं, इसका लोहा भी निकाल रहे हैं, लोगों का जीना दुभर कर दिया है। बैटरी निकाल रहे हैं गाड़ियों के गाड़ियों से जो बैटरी निकाल के ले जाते हैं। और इनका खुद मेयर कराची मुफ्ता वहाब साहब भी परेशान है कि यार हम क्या करें। तो भाई मेरा ये सवाल है कि भाई मुफ्ता वहाब साहब, सिंध हुकूमत आपके पास है, जी। आप मेयर कराची है, वज़ीर दाखिला आपका है, आप इतने बेबस नजर आते, हीरोइन चीज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी एमकेएम क्या मुतालबा करती है सर? भाई मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि जिनके भी नाम आ रहे हैं, एक तो कल बताया कि 32 नाम कराची से सियासतदानों के हैं, वो वजीर आला को, वजीर दाखिला को नाम दे देंगे, इसके अलावा और भी तहाजा हैं। मेरा सवाल ये है कि 12 साल से जैसे 18 साल से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, 12 साल से ये पिंकी साहब बरजमान थी ये कुकिंग के ऊपर, तो किसी को कुछ नहीं पता था। देखिए, हमारे अपोजिशन लीडर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध असेंबली में की, मैं भी था वहां पे, उन्होंने कहा है कि कोई एसएचओ के इलाके में कोई भी गलत काम हो रहा हो, एसएचओ को इल्म हो रहा है, तो इल्म होता है तो उसके हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं, इसमें कार्रवाई नहीं करते। खुद पिंकी ने बताया कि कितनी दफा कितने करोड़ रुपए, लाखों रुपए ले लेके मुख्तलिफ थाने के मुख्तलिफ लोग छोड़ते रहे। आज उसने ये बात की कि वकील से कि तुम्हें अब्बा ने भेजा है। अब मीडिया वो पूछ रहा है कि अब्बा है कौन, ये अब्बा कौन है जिन्होंने वकील को भेजा है। तो इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का हाथ है। मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है ना निशाना इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल कराची में, पाकिस्तान के अंदर, सारे सूबों के अंदर ये अपना बिजनेस कर रही थी, करोड़ों का धंधा, 8 अकाउंट भी खुले हुए थे, अमाउंट जा रहा था। तो एफडीआर कहाँ खड़ी, अभी आपके अकाउंट में कहीं से 3-4 लाख रुपए आ जाए, एफडीआर का आपके पास लेटर आ जाएगा। करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही है मुस्तकिल बुनियाद पे, तो एफडीआर, एफआईए का एंटी करप्शन कहाँ बैठा हुआ था? तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गफलत क्या कह लें या तो पैसा कह लें, कहीं ना कहीं पैसा दे के मुंह पर। उस धड़ल्ले से ऑडियो जो बयान डाला उसने, हवा में तो नहीं डाला, तो मीडिया ने सारे इसके ऑडियो बयान सुनाए आपने। तो मैं समझता हूँ बहुत मजबूत है, इसके पीछे भी बहुत मजबूत है। अल्लाह खैर करे। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी अभी सिटी कोर्ट में केस है, ये आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों की जिंदगी बचे, क्योंकि माशरे के अंदर यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये तमाम जगहों पर ये चीजें पहुंच चुकी है। और जहाँ ये डिफेंस के इलाके में जहाँ कारोबार कर रही है, वहाँ सारे गरीब तबका नहीं रहता, हाई फाई, यानी सारे बड़े बड़े जो हमारे सिंध के महकमे के वजीर हैं या वजीर आला है, सब वही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत जमा फिक्रिया 12 साल से ये काम कर रही है, और मकसद को पकड़ भी नहीं रहा, चाहे पंजाब हो या कराची हो। बिल्कुल, अभी सबकी आंखें खातून को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आगे लोग ऐसी हरकत करने से डरे। शर्जील साहब, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पूरा का पूरा। पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पिंकी के बयानात सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं। उनका कहना ये है कि भाई हमसे ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है, और ये सारे मुकदमात मुझ पे झूठे हैं। क्या कहेंगे, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पहले तो जब ये खानजादा साहब ने बात की थी कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती, इमरान खान की आप देख लें, जब से वो कैद हैं जेल के अंदर, कितनी ज्यादा उनकी मुलाकातें हुई हैं। ठीक है, उनकी बहनों से उनकी मुलाकातें होती थी, उनके वकील उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, इसके अलावा उनके जो पार्टी के लोग उनसे मुलाकातें करते रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मुलाकातें बहाने बनाकर एक अगर ये कोई इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होना है या स्टेट के ऊपर इन्होंने हल्ला बोलना है, जैसे कि पहले भी इन्होंने 26 नवंबर पे हमला बोला, उसके अलावा उसके बाद भी इन्होंने इस तरह की चीजें की हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान साहब सिर्फ मुलाकात सिर्फ बहाना है? असल तो स्टेट को निशाना बनाना चाहते हैं ये लोग, और कभी हुकूमत ने इनको रोका नहीं आज तक मुलाकात ना करवाने से, जब भी इन्होंने दरख्वास्त की। और हमेशा हर कैदी का हक है उसके जो भी मुलाकात करना चाहे। लेकिन इसका मतलब आप मुलाकातों की आड़ में आप सियासत तो ना करें ना। आप तो इसका मतलब स्टेट के ऊपर हमलावर होने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। खान साहब ने बात की थी कि जी हम तो बड़े पुरअमन तरीके से हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। भाई कौन सा पुरअमन एहतजाज आप लोग रिकॉर्ड करवाते हैं? आप लोगों ने, हमारे रेंजर्स के 6 जवान शहीद हुए हैं, आप लोगों के आप पुरअमन उसके चक्करों में। इसके अलावा आप दूसरी बार देख लें, जब इनकी पुशअप पे इनकी जब वो जो
बुशरा बीबी को जब जमानत पे बाहर रिहा किया गया था, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से हमारे दोस्त ममालिक के ऊपर उन्होंने जो हमलावर हुई, इसके अलावा पाकिस्तान स्टेट के ऊपर हमलावर हुई। तो पीटीआई को तो ये बात छोड़ देनी चाहिए कि जमहूरी जमात है, पीटीआई को तो तर्ज सियासत ही डिफरेंट है और ये जो मर्जी कर लें। इंशाल्लाह ताला मुझे तो इमरान खान दुनियावी जिंदगी में तो बाहर आते नजर नहीं आते। और दूसरी बात जो उन्होंने बात की है कि जी बुशरा ये जो पिंकी पीडनी की, तो देखें पिंकी पीडनी का जो वो हल्का है बाब है, वो आज आके बनी गाला से क्यों मिल रहा है? आप मुझे आज ये 2021 में गालबन इनको पहली बार पकड़ा गया था, इन्हीं की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई के अपने वजीरों के नाम आ रहे हैं जो मेरे तक मालूमात आई हैं, इनके अपने लोगों के इनके अपने लोगों के उसमें नाम आ रहे हैं। तो पहले तो पीटीआई इशू करे कि 2021 में जब इनको पकड़ा गया था कि वो किसके कहने पर इनको छोड़ा गया। तो देखे ना, आज तो हमारे वफाकी एहसास इदारे ने इनको लाहौर से अरेस्ट किया और कराची के अंदर जो इनके केसेस चल रहे थे इनको अदालत में पेश किया गया। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की हुकूमत है ना, तो हमने तो पूरी दुनिया ने देख लिया किस तरीके से कानून के दायरे में लाया गया। लेकिन पहले इनसे पूछें 2021 में जब इनको अरेस्ट किया गया था तो किसकी सिफारिश में इनको छोड़ा गया था, तो वो आपको दूध का दूध नजर आ जाएगा। और दूसरी बात देखिए, हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसमें आप देख रहे हैं क्राइम जो रेशो है, जो पंजाब में बड़े बड़े आप डाकू और पंजाब में कब्जा माफिया और ये चीजें क्यों किधर गए हैं, आज तो नामो निशान नजर नहीं आता। तो इसको कहते हैं कानून का हरकत में आना। केपीके के अंदर सबसे ज्यादा जराइम पेशा जो लोग हैं उनकी जो पुष्पनाह है वो पीटीआई से मिलती है। इसके अलावा टीटीपी के जो लोग केपीके में छुपे हुए हैं, एक दफा भी वज़ीर-ए-आला केपीके ने उनकी कभी मजम्मत नहीं की। तो आप मुझे ये बताएं कि मुहिब वतन क्या लोग ये काम करते हैं? तो पीटीआई को तो अपने गिरेबान में खुद जान के सोचना पड़ेगा और ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह ताला इनके जो इनके अज़ाइम है पाकिस्तान के खिलाफ, इनको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रिजवान साहब क्या कहेंगे, आपने शर्जील साहब का बयान सुना? बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर। अब ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इनकी क़यादत का पोस्टमार्टम किया जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात यह है कि ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज एडिशनल आईजी कराची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है कि जी पिंकी साहिबा को कराची से पकड़ा है, तो ये मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे हैं मेरे भाई, इन्होंने बता दिया कि लाहौर से पकड़ा गया इसको। सही, यानी ये सारा ड्रामा झूठा है। अब मुझे ये बताएं कि जब लाहौर से पकड़कर आपने सिंध पुलिस के हवाले क्यों किया? आपको उसे वहां गिरफ्तार करना चाहिए था। वो मंशियात फरोश थी, लाहौर में आपने उसको पकड़ के सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। और हवाले अगर एक सूबा दूसरे सूबे की पुलिस के हवाले करता है तो उसमें लिखत पढ़त लेता है, उसकी रवानगी होती है, आमद होती है, सूबे की पुलिस जाती है, गिरफ्तारी डालती है और उसको लेके आती है। तो शायद मेरे भाई को ये पता नहीं है कि आपने ये पूरा ड्रामा रचाया गया है सिंध पुलिस का, उसके ऊपर पानी फेर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कह दिया कि ये अनमोल और पिंकी आपा जो हैं वो मरियम नवाज की सरपरस्ती में मंशियात फरोशी कर रही थी पंजाब में और लाहौर में। आप में दम नहीं था, आपने पकड़कर सिंध पुलिस के हवाले कर दिया इसको। मंशियात तो ये लाहौर में बिक रही थी। जो होता है ना, मेरी बात सुने। देखें, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैंने आपकी बात बड़े खामोशी से सुनी है। आप मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि ये पिंकी लाहौर में मंशियात फरोशी कर रही थी, ये पिंकी ये लाहौर के अंदर मंशियात बेच रही थी, इसका पूरा खानदान मंशियात फरोश था, आपकी सरपरस्ती थी। मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती में लाहौर में अनमोल इनकी मंशियात फरोशी का धंधा कर रही थी, जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी और पंजाब पुलिस उसकी सरपरस्ती कर रही थी। आप मुझे बताएं कि आईबी को इसको पकड़ने के एहकाम कहां से मिले? आईबी ने क्यों पकड़ा इसको? पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? सीटीडी क्या कर रही थी? आप मुझे बताएं। पंजाब पुलिस इसमें शामिल थी,
एक ही आपकी पिंकी पंजाब पुलिस इसमें शामिल थी, मुस्लिम लीग नून के वजीर, वजीर आला इसमें शामिल थे, पिंकी से मंशियात बिकवा रहे थे, पिंकी से मंशियात देकर इस्तेमाल कर रहे थे। मैं मुतालबा करता हूं कि पंजाब के वजीरों का टेस्ट कराया जाए, आपको मालूम चल जाएगा कि पंजाब के वजीर कितने नशई हैं। ठीक है खानज़ादा साहब, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने जब आप बात कर रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला आपके, जब आप बात कर रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला आपसे, लेकिन बात यह है कि हमें दहशतगर्द कहने वाले आपकी फैक्ट्रियों से इंडिया के दहशतगर्द निकले हैं, आपकी फैक्ट्रियों से दहशतगर्द निकले हैं। वो मोदी मामा हमारा नहीं था, वो आपके घर पे आया था। मोदी मामा वो बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट के आपके घर पे आया था। इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपने उसकी दावत की थी। आपकी फैक्ट्रियों से निकले इंडिया के दहशतगर्द, रिकॉर्ड गवाह है। हमें दहशतगर्द कहते हैं आप, मोहब्बे वतन लोगों को दहशतगर्द कहते हैं। आपने जो फायरिंग की, जो लोग मारे, औरतें मारी लाहौर के अंदर, वो दिन भूल गए आप। अच्छा सर, आप दोनों की बहस हमने सुन ली, जमाल साहब आपने भी सुनी होगी। जमाल साहब क्या कहेंगे आप? देखें, दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। दादी पीटीआई वाले भी बेचारे भरे पड़े हैं क्योंकि उनके इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं हो रही है। रियासत का मसला है और पीटीआई का मसला है। बिल्कुल। दूसरी चीज है, हमारा टॉपिक था पिंकी। भाई अगर वो पंजाब में भी है तो पंजाब को भी चाहिए उसमें। अब तो लाजिम 12 साल से अगर काम धंधा कर रही थी तो पंजाब में करे, कराची में पकड़ा है। अब कराची में चाहिए, इनके केसेस को कराची वाले देंगे, फिर ये पंजाब लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि देर सवेर हुआ, जो कुछ हुआ अभी सजा होते हुए नजर आना चाहिए, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो। आप देखें ना, ये हम पिंकी के पर कोकीन पे बात करें, कराची में माशी सूरत खराब है, स्ट्रीट क्राइम सीन के अंदर इतने आजादाना। आज मेरे पीएस के अंदर शाम के अंदर होटल के ऊपर 4 दहशतगर्द मतलब स्ट्रीट क्रिमिनल आए, उसने जो है दोनों लोगों से मोबाइल छीना और जिसने थोड़ा सा मजामत की उसको गोली मार के शहीद कर दिया। आज का वाक़या बता रहा हूँ, शाम का सर सैयद थाने का वाक़या बता रहा है। अब सिंध हुकूमत कहती है कि सब कुछ अच्छा है। भाई कहाँ अच्छा है? लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हीरोइन की बाहर आजादाना तौर पर रोडों में बैठ के चर्च पी रहे हैं, हीरोइन आजादाना तौर पर बिक रही है। मैं जो कह रहा था कि पी रहा उसको ना पकड़े, जहां से ये सपोर्ट मिल रही है, जहां से बिक रही है उसको पकड़े। तो सिंध हुकूमत तो भाई कुछ नहीं कर, मैं तो सिंध की से बात करूँ, पंजाब की इतनी मालूमात नहीं है। ये पंजाब के भाई और पीटीआई के भाई बिल्कुल आपस में जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं तो सिंध के हिस्से की बात करूँ जहाँ मैं एमपी हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर मखदूस सूरत है, जहाँ मरियम के हवाले से वो इतराज कर रहा है। तो मरियम जो है पंजाब के अंदर काम भी अच्छा कर रही है, जबकि सूबा भी उसका बड़ा है आबादी के हिसाब से। हमारे 3 करोड़ का सूबा है, 2.25 करोड़ तो ऐलान किया गया है। और उसके बाद कराची के अंदर जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, ना पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर परेशान हाल है। जब भी इंतजामिया हुकूमत सिंध से बात करो तो कहते हैं पानी नहीं है। ओ भाई पानी कब मिलेगा? तुम पानी कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ करप्शन के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे हो। अगर अच्छे काम करो तो हम हर आदमी की तारीफ करेंगे जो सिंध हुकूमत के अंदर काम कर रहा होगा। कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ रिश्वत के अलावा बीआरटी पूरा पड़ा हुआ है, पूरा कराची खुदा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम गाड़ी में ट्रैवल कर सके। और स्ट्रीट क्रिमिनल टोटल आजाद है कराची के अंदर। सर हम पंजाब पे नजर डालें तो हमें सिर्फ पंजाब में काम होता हुआ नजर आ रहा है, बाकी तो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ये आपकी बात तो दुरुस्त है। असल में जो भाई बैठे हैं, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारी सिंध हुकूमत भी बहुत परेशान होती है कि यार आप रहते यहाँ, खाते यहाँ है। मैंने कहा यार वो भी तो वजीर आला है ना, तुम भी तो वजीर आला हो, तुम्हारे पास तो 18 साल से हुकूमत है। मरियम तो अभी आई है, खातून है, वो जैसे कोई हमारी रिश्तेदार की है, वो काम कर रही है, हम कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है। वो भाई आप भी करो ना, कराची में नहीं कर पा रहे तो लड़काने में कर दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, शहीद भुट्टो का वास्ता, बेनजीर शहीद का वास्ता है यार, तुम कुछ तो काम करो। वो कहते हैं कि लोगों को नजर नहीं आता, पता नहीं कौन कौन सी चीजें गिनवाते, अंडर पास देकर अंडर पास चले जाए, बारिश होती है पूरा पानी भरा रहता है। कराची में सफाई का सिस्टम है नहीं। सोल्ड जो इनके पास है, एलडी इनके पास है, केडी इनके पास है, वाटर बोर्ड सर्विस बोर्ड चेयरमैन मुस्तफा साहब है। यार लोकल बॉडीज को जो सहूलत भी दी हुई है, पैसे सारे इसी हुकूमत खा रही है। मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, केपी की बात करें, हमें कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा सिवाय पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब को बना दिया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं।
जी जी। देखिए मेरी डिमांड है कि जो भी सिंध हुकूमत का पैसा खा रही है, अवाम का टैक्स का पैसा खा रही है, FIA इंटीग्रेशन, उनको पकड़े, सजा जैसे का कुछ होता हुआ नजर आए। सही। नहीं होता हुआ नजर आ रहा है तो लोग इस काम में और आगे घुस रहे हैं, जरा धंधे कर रहे हैं। ये कुकिंग वाला का पहले जो रहमान और कितने लोग हैं, कितनी की बेटी, कितने के बेटे इस कुकिंग की वजह से मर गए हैं। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ सबकी चीजें मंजरे पे आम पे आने चाहिए। जो लोग ये ड्रॉप टेस्ट का बात कर रहे थे मेरे भाई PTI वाले, हमने तो कल अली खुर्शीदी बने में अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि भाई सीनियर असेंबली में ड्रॉप टेस्ट करा जाए, उस पर भी लोग नाराज हो गए। भाई सबसे पहले तो हम करें हमारा ड्रॉप टेस्ट करो यार। और ये जो मंशियात है ना, ये गरीबों की मंशियात नहीं है, ये अमीरों की 20-10 हजार से लेके 30-40 हजार रुपए की मंशियात ऐसी है। बिकती है, सस्ती मंशियात नहीं है। सर KP पे भी थोड़ी नजर डालें ना, KP के हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ दहशतगर्दी भी है और काम भी नहीं हो रहा। देखिए KP के में फौज बहुत काम करी है, इंटेलिजेंस बहुत काम करी है, शहादतें भी हो रही है, जख्मी भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और वहां पे जो है देखें, ये तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि PTI की हुकूमत है। वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, वहाँ बम धमाके भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, मगर ये कहते हैं सब अच्छा है, ऐसा अच्छा नहीं है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई, वहां भी लूट बात बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान तो अपनी जगह मगर KP के में भी सूरत अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान की तरह वहाँ पे काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि KP को चाहिए अपना किरदार अदा करें, काम करें, वहाँ पे लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। वहाँ भी मसले मसाइल कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान से ज्यादा मसले मसाइल KP के में है। बिल्कुल ऐसी है। खानज़ादा साहब, बैक टू द टॉपिक। अभी हम बात कर रहे थे पिंकी की। तो 2021 में जैसे मेरे ख्याल में कोई 7-8 करोड़ रुपए लेके पिंकी को छोड़ दिया गया था, तो वो किस बेस पे था? उस वक्त ही अगर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वक्त आता जो आज आया हुआ है। देखें, 2021 हो या 2026 हो, पिंकी हो या पिंकी जैसी कोई और हो, ऐसी है। गलत काम कोई भी करे, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, XYZ कोई भी हो, किसी की सरपरस्ती हो, किसी अफसर की सरपरस्ती हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे किसी को इनकार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये मुतालबा करती है कि सिंध असेंबली हो, KPK असेंबली हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इन सब का DNA टेस्ट भी कराया जाए, इनका नशई का टेस्ट भी कराया जाए, ताकि इनको मालूम चले कि अब्बा जी कौन है, बाबा जी कौन है और इनका बाप कौन है। सर इस तरह तो फिर सारे ही नशे निकलेंगे। तो नशई निकलेंगे तो सरपरस्ती फिर यही होंगे सारे। बात यह है कि ये नशा जब गरीब के घर तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, मकाफ़ात अमल है। जब मेरी केमाड़ी, लियारी, सरजानी, मुआजकोट, बल्दिया के बच्चों को गुटखा, मावा, चरस, आइस पिलाओगे तो आपके घर तक भी ये कोकीन और वीट आएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। मेरे बच्चे ख़राब करोगे तो अल्लाह आपके बच्चे ख़राब कर रहा है। इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर हम गरीबों के बच्चों को ये एहतियात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आंखें बंद की है। कराची के अंदर 108 थाने हैं। मैं पूरे सिंध के थानों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नशा कराची से लेके हैदराबाद और मीरपुर खास तक फैला हुआ है। बात यह है कि आप, पुलिस इसकी जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है, वफाकी इदारे, खाली पुलिस नहीं, वफाकी इदारे, जो इदारे इस करप्शन को रोकने के लिए बनाए गए थे, वो इदारे सारे करप्शन में शामिल हैं। वो इदारे सारी ऐसे पिंकियों को पाल रहे हैं, उनसे माल खा रहे हैं, माल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब पिंकी कोई 10 साल के बाद पकड़ी जाए तो फिर ये टॉक शो होंगे। उससे पहले कई और लोग पकड़े गए। अच्छा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन इदारों पे आयद होती है जो वफाकी हो, सूबाई हो, जो करप्शन, मनशियात या लैंड ग्रैबिंग किसी भी मामले के लिए बनाए गए थे, उसको रोकने के लिए वो उसमें शामिल हो चुके हैं। इसीलिए ऐसी कोई 1000 पिंकियां पंजाब में घूम रही हैं, लाहौर में घूम रही हैं, फिर रही हैं, मजे कर रही हैं, और फिर ये पकड़ के सिंध के हवाले कर देते हैं। इनमें दम नहीं है कि पिंकी के ऊपर वहां पकड़ते, गिरफ्तार करते, केस बनाते, FIA के हवाले करते, नेब के हवाले करते, ANF के हवाले करते, एक्साइज के हवाले करते। आपने उसको वहां से लेके आए और बाबा जी जरदारी माफिया के हवाले कर दिया यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये खामा खा के ड्रामेबाजी करके और उसको जेल कस्टडी हो जाएगी। वहां पर खातून जेलर बैठी होंगी, वो पैसे लेंगी, मजे करेंगे। महीने के बाद ये पिंकी सबको ऐसे अंगूठा दिखाएगी, पूरे कानून को, पूरी सियासत को, पूरी रियासत को, और बाहर घूम के गायब हो जाएगी।
शर्जील साहब क्या कहेंगे आप? पहले ये इल्ज़ाम सारा पीपल्स पार्टी पे लग रहा था, लेकिन खानज़ादा साहब ने पूरा का पूरा इल्ज़ाम नून लीग पर डाल दिया। देखिए बात ये है कि खानज़ादा साहब की मैंने बात सुनी है। जी, खानज़ादा साहब की मैंने बात सुनी है, लेकिन खानज़ादा साहब ने सारे के सारा जो मुद्दा है वो नून लीग के ऊपर डाल दिया। खानज़ादा साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तहम्मुल से बात सुनें। एक हसास इदारे ने पकड़ा पिंकी पीनी साहिबा को। 2021 से इनके ऊपर मुकदमात थे और ज्यादातर कराची के अंदर थे। अगर आपने कोई कानून को पढ़ा हुआ है तो आप उसमें ये देख लें कि जिस शहर के अंदर, जिस सूबे के अंदर मुकदमा चलते हैं, तो वहीं वहीं पे उसी को हवाले किया जाता है, उसी अदालत में इसको पेश किया जाता है। पहली तो ये बात है। यहाँ दूसरी रुक बात जाइए आप, आपने अवान साहब आप यहाँ रुक जाइए, शर्जील साहब यहाँ रुक जाइए। हवाला करने का एक तरीकेकार होता है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कानून ना पढ़ाएं, मुझे कानून पढ़ा हुआ है, मेरे घर में कानून है, मेरे घर में कानून है। गलत बयानी ना करें आप। आपने लाहौर में उसको गिरफ्तार करके किया और आपने सिंध पुलिस के हवाले किस कानून के तहत किया? आपने पिंकी जेल में बैठी हुई है और एक आपकी पिंकी बाहर घूम रही है। उसको छोड़ो, आपकी पिंकियां नशा कर रही हैं, आपकी पिंकियां लाहौर में घूम रही हैं नशा करके। वो सारी पिंकियां हैं, वो जो लाहौर में घूम रही हैं वो सारी पिंकियां हैं। वो कोई येलो है, कोई पिंक है, लाहौर में घूम रही हैं वो। सही है, आपकी वजीर आला घूम रही है लाहौर के अंदर। आप देखें, आप नशइयों को पनाह दे रहे हैं, नशइयों को पाल रहे हैं, नशइयों की सिफारिश कर रहे हैं, आप नशा बिकवा रहे हैं। आप में दम नहीं था पिंकी को बंद करने का, आप में दम नहीं था, आपकी हुकूमत में दम नहीं था। एएनएफ आपके पास है, आपने एएनएफ के हवाले क्यों नहीं किया उसको? पंजाब में, लाहौर में आपने उसके मुकदमा क्यों नहीं बनाया? इस पिंकी को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस पिंकी को कानून की गिरफ्त में लेके आने वाले भी आप क्या लेके आएंगे? आप क्या लेके आएंगे? आपने लाहौर से पकड़ के उसको हवाले कर दिया, आप लेके आएंगे? आप में दम नहीं है, आपकी हुकूमत में दम नहीं है कि पिंकी को पकड़ते हैं। आप पकड़ के जरदारी माफिया के हवाले कर रहे हैं ताकि उसकी जान छूट जाए। क्या देता है ना, वो एक अच्छे हाथों में है। सही है। ये नाइजीरियन कहाँ बैठे हुए, ये अफ्रीकन कहाँ बैठे हुए? लाहौर में बैठे हुए। लाहौर इस वक्त इंटरनेशनल ड्रग माफिया का घर बन चुका है। लोग छुप रहे हैं ना, उनको ये लाहौर एयरपोर्ट से वो कोकीन आ रही है। आप पकड़े ना लाहौर एयरपोर्ट वालों को, कैसे कोकीन आ गई बाहर? कौन लाके दे रहा है? पिंकी अपने घर में कोकीन बना रही है। छुप रहे हैं ना, मुझे तो यही लग रहा है कि पिंकी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लाहौर मशहूर है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में लाहौर मशहूर है। पिंकी के सरपरस्त आला लाहौर में मौजूद है, पिंकी के चाहने वाले लाहौर में मौजूद हैं, पिंकी को बचाने वाले लाहौर में मौजूद हैं। ये लाहौर मनशियातों का, ड्रग माफिया का गढ़ बन चुका है। पिंकी के पीछे आपके जो पीटीआई के लोग हैं, हम उनको भी भागने नहीं देंगे। गिरफ्तार करें, पीटीआई वालों को गिरफ्तार करें अगर पिंकी के पीछे तो। मैं कहता हूँ सबसे पहले पीटीआई वालों को गिरफ्तार करें अगर हमारा कोई एमएनए एमपीएस में शामिल है तो। लेकिन आप माने कि लाहौर मनशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है। ऐसी कई पिंकियां आपने असेंबली के अंदर बिठाई हैं, ऐसी कई पिंकियों को आपने वजीर और मुशीर बनाया है, ऐसी कई पिंकियों को आपने सरपरस्ती दी है, आपने लाहौर में पाला है। फिर लाहौर पुलिस में आप लोगों का आपकी नून लीग की हुकूमत में दम नहीं है कि आपने सिंध पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले क्यों किया आपने लाके? या एडिशनल आईजी कराची झूठ बोल रहे हैं, फिर गलत बयानी कर रहे हैं। आप ये खुद कह रहे हैं कि लाहौर से पकड़ा है, आप ये खुद मान रहे हैं कि लाहौर से पकड़ा है, तो फिर ये सिंध पुलिस झूठ बोल रही है। क्या ये खाद केस बनाएगी? फिर सर मैंने सुन लिया आप दोनों की बात। जमाल साहब क्या कहेंगे? ये जहाँ पे इल्जाम तराशी एक दूसरे पर हो रही है, आपको क्या लग रहा है किसमें दम है, कौन इसको अंजाम तक पहुंचाएगा? मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों पढ़े लिखे भाई है, चाहे नून लीग हो पीटीआई की हो, अपने वक्त पे बोले और बात अपनी तरीके से तामुल मिजाजी से करे। मैं तो ये कह रहा हूँ चारों सूबों को वफाक के अंदर करारदाद पास होनी चाहिए कि ड्रग टेस्ट सबका होना चाहिए। एक तो ये हो गया। बिल्कुल। दूसरी के सिंध हुकूमत देखे ये मीडिया ने हाईलाइट हुआ, मीडिया की वजह से मैं मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर अनमोल पिंकी को जिस दिन सिटी कोर्ट में पेश किया गया था और जिस तरह पेश किया गया था, अगर इस तरह पेश नहीं करता ये हाईलाइट भी नहीं होता। ये तो गलतियां हुई पुलिस से जो ये हाईलाइट हुआ है और इतना हाईलाइट हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसका सजा जजा का होना चाहिए, मंशियात का खात्मा होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसी सजा बननी चाहिए कि दुनिया में लोग देखें ताकि मंशियात का खात्मा हो
और जितने लोग भी मंशियात कराची में आज भी सिंध हुकूमत ये कहती है कि मंशियात का खात्मा हो गया, मैं कह रहा हूँ नहीं, जो चीज 100 रुपए की मिलती थी आपने सख्ती की, अब वो 200 की मिल रही है। सब जगह गुटखा भी, मावा, हीरोइन, चरस, सब कुछ सिंध में अवेलेबल है। शराब तक सरेआम बिक रही है, तमाम लोग गुटखा खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। मेरी हम्बल गुजारिश है सर, कि आपको नहीं जो लगता हो कि पहले इन तमाम तर चीजों पे पाबंदी लगनी चाहिए? यानी जो छोटे किस्म के नशे हैं, स्मोकिंग है, मावा है, गुटखा भाई, है, इन तमाम तर चीजों पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगे ताकि ये आगे मैं वाली जो तो प्रोसेस है ये ना हो सके। देखिए, मैं तो इसके हक में हूँ। ये कितने अरसे से मैं असेंबली में बहुत ठहरा, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बिक रहा है, उसके रेट बढ़ गए हैं, सारा कुछ हो रहा है। चाय के होटल खुले हुए हैं, वहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल बैठे हुए आसानी तौर पर लोगों को लूट रहे हैं। यानी कराची तो इस वक्त इतनी मक्तल गाह बन गई है। आज भी पुलिस के ऊपर, हाईवे के ऊपर, पुलिस के ऊपर स्ट्रीट क्रिमिनल ने फायरिंग की, 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी में। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कराची तो बहुत बुरा हाल है। मैं तो पंजाब की क्या बात करूं, पंजाब में जो चल रहा है बेहतर है, मगर बकिया लोगों को, सूबों को चाहिए अपने हालात को बेहतर करें। ये पिंकी को सजा होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो सोमोटो एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेनी चाहिए, वजीर आजम इसके अंदर डेप्यूट करें और इसको जो सजा जरूर दिलाएं, और ताकि लोगों का आंखें खुले। और जितने भी केसेस हैं जल्द से जल्द निपटाएं। ये लंबे लंबे केस चलेंगे ना तो छूट जाएंगे। ये लाजमी, ये जो काम कर रही है किसी न किसी का हाथ तो है, इसमें दो राय कोई नहीं है। जहां भी पैसे दे दे के छुट्टी है, जहां पे 7-7 करोड़, 3-3 करोड़, 80-80, वो गरीबों पे भी सुना मैंने, 30-30, 40-40 लाख गरीबों में भी बांटती थी। तो भाई ये गरीब धंधा, ये धंधा करके गरीबों को पैसे बांटना, इससे कोई अच्छा नहीं है अमल है। तो मैं समझता हूँ कि सजा हो। और ये जो बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में चीज आ रही है, नाम आ रहे हैं, ये गलत नाम आ रहे हैं। अभी तक नाम डिस्क्लोज किसी ने किए नहीं। सिंध हुकूमत के पास ये नाम है, अगर वो चाहती डिस्क्लोज करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मगर इसको सजा होते हुए हमारे नौजवान जो स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो नशे में पड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको इससे नजात दिलाए। और सिंध हुकूमत अगर ये काम अच्छा कर जाती है तो लोग दुआएं देंगे, मगर उम्मीद की किरण कम है। इसको सजा हो, एक कई महीने जो दूसरा केस आ जाएगा इसके बाद, लोग उसको याद करेंगे, ये रहमान को भूल गए, वो एक जो टीवी आर्टिस्ट था उसका बेटा था। इससे पहले कई ऐसे केसेस थे, बेतहाशा केसेस हैं। क्या हाई प्रोफाइल केसेस को तो ऐसे ही आजाद छोड़ दिया जाता है? कोई कुछ चल रहा है, वो भी भाग जा रही है, फलाना हो रहा है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं है। पैसे की ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताल्लुकात है, वो सब कुछ कर सकता है पाकिस्तान में। उसके लिए कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस इसको खैर से बता फरमा के इसका सजा का अमल हो जाए और लोग देखें। ठीक है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा जमाल अहमद साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा रिजवान खानज़ादा और मुस्लिम लीग नून से मलिक शर्जील आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस तमाम तर सिचुएशन पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी थे। आप तीनों के वक्त का कल फिर हाजिर होंगे एक नए सच की तलाश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।